हाँ, ये तो पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, तो मतलब हम उतना नहीं, मतलब कि थोड़ा सा लेके चलते हैं। एक पहले क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, तो पुराना क्वेश्चन, जैसे साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है। आप बहुत पुराना क्वेश्चन था, तो पूछा जाता था, तो थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो पहला चैप्टर है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कई बार पहले हम लोगों के टाइम पे, या मतलब एआईपीएमटी के टाइम पे आता था। तो साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि कोई चीज इन्वेस्टिगेट करना है, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा तब जाके वो प्रूफ होगा, तो उसे साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइंस रिवेल दैट इट इवॉल्व थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप, मतलब कि जो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ साइंस को एक मतलब सीरीज ऑफ स्टेप से गुजरना पड़ेगा, यानी कि कोई भी स्मॉल डिस्कशन हम लोग इस स्टेप में थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। जिससे हम कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो हो सकता है आपके बुकों में नहीं हो, बस हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहिए, थोड़ा सा इसमें बहुत थीन है, थोड़ा सा थिक करेंगे, ठीक। तो साइंटिफिक प्रोसेस, सर गर्मी लग रही है, फैन चालू करूंगा तो फिर आवाज नहीं आएगी। वही तो मैं भी किया हूँ भाई, आप लोगों की वजह से मैं भी बहुत तपस्या करता हूँ। साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है। आप देखिए इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व होता है सभी को पता होगा, तीन चार स्टेप से गुजरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम ऐसा नहीं फ्लो चार्ट पैरेलल में बना रहे, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हम लिखेंगे, फोर स्टेप यहाँ पे, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कोई चीज हमें मिलेगा, कुछ भी हम देखेंगे सामने, जैसे कहीं पे आप रास्ते में जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है साइंस में, ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ऐसा। ठीक है। हाँ, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उस चीज को हम देखेंगे ना सबसे पहले। हाँ। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड हाँ। स्टेप अगर हम लोग टू की बात करें, तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपाउंडिंग ए थ्योरी बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशन, मतलब यानी कि प्रपोजिंग या कुछ थ्योरी हम लोग उस ऑब्जर्वेशन के प्रति मतलब क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे, बेस्ट कुछ भी हम लोग करेंगे, यानी कि मतलब कि जैसे ऐसा नहीं कि देख के चले गए चलो, ठीक है, तो आप मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ना, वो तो निगलेक्ट हो गया, खत्म हो गया। दूसरा क्या होगा, पर्सन प्रोपाउंडिंग ए थियरी बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशन, किसके बेस पे आप थियरी बनाएंगे, जो आपने देखा उसके बेस पे कुछ थियरी बनाएंगे, यही प्रोसेस होगा। दूसरा मतलब थर्ड आपका स्टेप थर्ड में क्या होगा भाई, स्टेप थर्ड में देखा जाए, वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरी अप्लाइड टू दोज ऑब्जर्वेशन, हम उस थियरी को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई, अलग हाँ। अलग सोर्स से करेंगे ना। तो यहाँ पे हाँ। क्या होगा, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ द थियरी एज अप्लाइड टू दोज ऑब्जर्वेशन, जो आपने देखा उसके बेस पे जो थ्योरी बनाया था, उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे अलग अलग वेरीफाई। सोर्स से। अब उसके बाद क्या होगा, आप मॉडिफिकेशन इन थ्योरी, जो आपने थ्योरी बनाया था, अब वेरीफाई करने के बाद क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन इन थ्योरी, उस थ्योरी में आप कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब कि कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन करेंगे कि नहीं, यानी कि हाँ, ऐसे ही। मॉडि हाँ मतलब कि फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप आपका यही है कि मॉडिफिकेशन इन द थियरी if at all necessary,
अगर जरूरत होगा तो उस थियरी पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ये देखा जाए तो हम लोगों को पहले बहुत एक पिट पेट क्वेश्चन था, ये पूछा ही आता था। मतलब इसमें अरेंज करना रहता था, मतलब कि आपको किस मेथड से, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 3 में, जैसे ऑब्जर्वेशन। और बेसिकली अगर देखा जाए 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का ऑब्जर्वेशन होता है। अगर थोड़ा सा और हम आगे चले, ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आपका यहीं पढ़ना है। आप जो भी कुछ आगे पढ़ेंगे वहां आपको इस कुछ भी, चाहे आप मतलब साइंटिफिक जो भी, चाहे आर्ट है उसमें भी चलेगा। सब में, आर्ट भी तो एक साइंस एज वेल एज हाँ। आर्ट भी होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इकोनॉमिक है, सब में तो आर्ट मैनेजमेंट है, आर्ट होता है और साइंस दोनों होता है। तो यानी कि जो भी कुछ हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइंस बोल देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने टाइप का, 2 टाइप का ऑब्जर्वेशन होता है ना। कोई भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं 2 तरह के, एक सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जर्वेशन। हम्म। नहीं, तो हाँ। ऑब्जर्वेशन भी 2 तरह के हो गए, एक सब्जेक्टिव हो गया ऑब्जर्वेशन, दूसरा सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सॉरी, दोनों हम रिपीट लिख दिए, ऑब्जेक्टिव मुझे लिखना था, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन का। जैसे मान लीजिए किसी, मतलब कोई चीज हम लोग, जैसे फॉर ऑब्जर्वेशन व्यू सम पेंटिंग देखा है आपने, मे बी फील डिफरेंट अबाउट, जैसे ब्यूटी ऑफ पेंटिंग वगैरह, मतलब कुछ भी, उसका रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन, लेंथ, ब्रेडेथ, एरिया, सब कुछ हम लोग देखें तो ये क्या हो गया हमारे पास, ब्यूटी इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना, ठीक है। हाँ। तो अलग अलग इसमें रहता है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा रिसर्च वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो टीचरों को ये सब ज्यादा पढ़ाया जाता है, हमें जो काम का है बस ये कि हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन बेस एक थियरी बनाएंगे, ठीक है, उस थियरी को वेरीफाई करेंगे, फिर उस थियरी में क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, बस। मॉडिफिकेशन। हाँ, अब देखा जाए, ये छोटा सा हम पार्ट बता रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भाई, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बता तो सकते। मतलब कि जैसे कि वो सर, हाँ, बता सकते कि हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी कोई ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी हो, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू होगा अटैच along with सम यूनिट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कुछ यूनिट के साथ होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग एग्जांपल ले जैसे ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैग्नीट्यूड विथ यूनिट के साथ होगा। जैसे स्केलर में केवल हमारे पास क्या होगा, मास होगा। नहीं, तो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग फिर देखेंगे छोटी छोटी बात यहाँ पे। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी टू विच ए न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी अटैच along with सम यूनिट, क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। अभी यार उस बार कितना लिखे थे, पढ़ाए थे, यस सर। उंगली में दर्द है यार, सही राइटिंग नहीं बन रहा। हाँ, हाँ अभी मतलब कि तक सही नहीं हुआ। इच ए अच्छा, हैबिट खत्म हो गई न्यूमेरिकल, ना, इसलिए। नहीं, पढ़ा तो रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन मतलब कि वो अभी उंगली रखा नहीं रहा है। अब देखेंगे, हम दिखाएंगे कभी, एकदम कट गया है लिखते लिखते। हाँ हो जाता है ऐसा। वैल्यू देखो, कैन बी, 9 बजे से पूरी रात 12 बजे तक लिखना मामूली थोड़ी रहे। हाँ दिन भर लिखते हैं, along
with some unit। ठीक है, तो इसे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन है। ऐसा हमें डिफिनीशन नहीं पूछेगा कोई, लेकिन बस यहाँ पे जानकारी के लिए मैंने लिख दिया। ठीक। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होगी, जैसे स्केलर वेक्टर होता है, हम डिफिनीशन एग्जाम्पल नहीं लिखने जा रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड एक एक अगर कहेंगे तो हम लिख सकते, जैसे ओनली मैग्नीट्यूड हो गया, केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अलोंग विथ यूनिट हो गया। ठीक है, और मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और अलोंग विथ डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन। हम लोग क्या कहेंगे उसे, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड फेज होगा तो फेजर, यानी कि जैसे सुपरपोजिशन ऑफ मैकेनिकल वेव हो गया, एसी वोल्टेज हो गया। चलिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी को कोई वो नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब सम कांस्टेंट और सम रेशो। जैसे कोई भी यहाँ इस वाले एग्जांपल में क्या आ जाता है, कुछ कांस्टेंट आ सकते हैं, सम कांस्टेंट। हाँ, वो भी एक मतलब कि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी। हाँ। हाँ, आर सम क्या हो सकता है, रेशो, कुछ रेशो है। जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया इसमें एग्जांपल। ठीक है, दूसरा और भी एग्जाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ऐसे भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन भी एक रेशो होता है ना, हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये सारे हो गए। ये सब देखा जाए तो हमें ऐसा नहीं कि पूछा जाने वाला, लेकिन हमें आगे बहुत मदद मिल रहा है। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ फिजिकल क्वांटिटी ये वगैरह लिखा रहता है, तो हमें पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है कि क्या बोल रहा है। तो वहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन इनिशियल में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मतलब जरूरत है। तो मैग्नीट्यूड अलोंग विथ यूनिट, ऐसा मतलब मैग्नीट्यूड जैसे आप पढ़ेंगे, मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसमें क्या था, केवल मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, नंबर जो आप 1 2 3 ये सब पढ़ते हैं इस तरह का कोई है। अब इसमें दूसरे वाले में मैग्नीट्यूड अलोंग विथ यूनिट, मैग्नीट्यूड भी होगा यूनिट होगा। ऐसा क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हैं आप लोग, स्केलर बोलते स्केलर हैं, क्वांटिटी। हाँ। स्केलर क्वांटिटी। अगले हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे स्केलर। और इसमें देखिए एग्जांपल मास हो गया, मास हम लोग किलोग्राम वगैरह में, लेंथ हो गया। ठीक है, टाइम हो गया, और भी यहाँ पे एनर्जी हो गया, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट करंट हमारे पास भी। करंट देखिए इसमें डायरेक्शन तो रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है, बताया नहीं जाता, अपने आप होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो लोअर इसलिए पोटेंशियल। यहाँ पे देखा जाए स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड आ जाते हैं। थर्ड, अब देखा जाए मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, और क्या होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा। तो कौन सा क्वांटिटी होगा भैया, वेक्टर हो गया, वेक्टर वेक्टर हो क्वांटिटी। गया। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये अलोंग विथ ये यूनिट, यूनिट। ठीक है, और यूनिट भी होगा अलोंग विथ यूनिट इन ए स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक नहीं लिख के स्पेसिफाइड लिखते हैं, क्योंकि बताया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे करंट देखिए, करंट में भी एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, ये हमारे पास नोन है। कभी भी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल नहीं जाएगा। लेकिन अब जैसे हमने बोला आपका घर क्या है,
यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हमने बताया आपका घर यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण है के तो तरफ है, मतलब तो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, हाँ यानी कि वेक्टर। हमने डायरेक्शन बताया, तो यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यानी कि स्पेसिफाई है, अगर डायरेक्शन बताया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ वेक्टर क्वांटिटी। अगर बताया नहीं जा रहा, पहले से मौजूद है अपने तो आप ही, तो स्केलर हो जाता है। और इसमें देखा जाए ये सब सारे क्या हैं, सच दैट लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर ओबे बाय दिस क्वांटिटी। आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे, वेक्टर में, ये पूरा डिटेल में नहीं। जैसे हाँ इसमें एग्जांपल बता सकते हैं कुछ, बहुत सारे फेमस फेमस एग्जाम, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। नहीं, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होता वेक्टर है। क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, बहुत सारे आ जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम। टार्क वगैरह सब उसमें पढ़ेंगे, वेक्टर में हाँ, आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी हाँ। मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बहुत सारे इसमें आ जाएंगे इससे, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करें, तो हो सकता है एक दो चैप्टर में आपको टाइम लगे, फिर जान ही रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता है। ये ठीक सर है। हाँ। हम्म। अभी मैं इधर दिखा दूं कितना पढ़ाया हूँ, तो आप देखेंगे इतना सारा पढ़ लिए, आप खुद ही नोट किए थे कितना सारा। तो चलिए। बहुत है, मैं तो वैसे नोट से पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड फेज। अब देखिए, मैग्नीट्यूड एंड जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं ना, ठीक है। सभी को पता है, फेजर्स बोला जाता है। अब इसमें देखिए, इस टाइप का जैसे एग्जांपल जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और फाई यानी कि फेज भी है। मैग्नीट्यूड नंबर हो, फेज हो, तो जैसे हम लोग वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ऐसे लिख देते, तो ये फेज भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी में हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैग्नीट्यूड होगा और फेज होगा, तो इसमें क्या, सुपर पोजिशन ऑफ मैकेनिकल वेव हो गया। एग्जाम्पल, सुपर पोजिशन ऑफ मैकेनिकल वेव, वेव सुपर पोजिशन ऑफ मैकेनिकल वेव। एसी वोल्टेज में भी ऐसा आएगा कि नहीं, मतलब हाँ साइनसोडियल ग्राफ जो होता है वो आएगा, इलेक्ट्रिकल वाले। ठीक है। एंड करंट, मतलब इसी में एसी वोल्टेज में वोल्टेज और करंट दोनों, ऐसा नहीं कि करंट आप अलग से कर रहे हैं, वो उसी में लिखा हुआ SHM ETC, ठीक है। एक और बता देते हैं, इसमें फेमस है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और वेरिंग वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस तरह का मतलब कौन सा होगा, जिसे हम लोग टेंसर बोलते हैं। टेंसर का नाम आप लोगों ने सुना हो, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, हाँ डेंसर होता है। टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है, नहीं। तो हाँ तो यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ऑफ, लेकिन डायरेक्शन भी है, लेकिन वो डायरेक्शन लगातार क्या होता है, वेरी वेरी चेंज हो करता जाता है, है। मतलब चेंज होता है, यानी कि हम्म। वेरिंग वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन। और जैसे हम लोग
हैविंग नो स्पेसिफिक कह सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, अपने आप ही ये बदलता रहता है। तो इसीलिए जब हम लोग स्पेसिफाइड नहीं है तो वेक्टर नहीं होगा। ठीक है। हैविंग नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब कि अपने आप बार बार क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं इस टाइप का, और कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी कह सकते हैं। टेंसर, ये आप लोग विजुअल है, हाँ। टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसे हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका इसका एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट स्पेसिफाइंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमेशा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इनर्शिया टी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। कुछ जैसे देखा जाए एनाइसोट्रोपिक मीडियम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो जाए, जैसे डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इस तरह का। ठीक है, ये भी सारे टेंसर क्वांटिटी में आता है। ठीक। हाँ, अब इसमें दूसरा हमारे पास जैसे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो यूनिट का भी ना मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट तो मतलब कि जिसको मेजर करके वो करना है। हाँ, मतलब कि दो तरह से यहाँ पे मेजर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपके एनसीईआरटी में लिखा है, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो हमने फिजिकल क्वांटिटी जो ऊपर है उसको हम लोग किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, वैसे फिजिकल क्वांटिटी। तब इसमें देखिए जो प्रोसेस होता है, यानी कि कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन प्रोसेस मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी कि यहाँ पे टू थिंग होगा। जैसे फर्स्ट क्या हम लोग बोलते हैं, दो चीजें होते हैं, कह सकते हैं इसमें टू थिंग्स होता है, दो बातें हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट हम लोग बोलते हैं यू, बोलते हैं ना, यू। सेकंड क्या बोलते हैं हम लोग, एन बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टाइम बोलते हैं। यू फॉर यूनिट कह सकते हैं, और एन फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। हाँ, नंबर ऑफ टाइम। तो आप जानते हैं ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग मेजर करेंगे, मेजर कैसे करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन यू लिखते हैं, यू लिखते हैं ना, पहले नंबर लिखते हैं फिर यूनिट लिखते हैं, ऐसे तो करते हैं भाई। नंबर यूनिट लिखते हैं, जैसे हम लोग मास लिख रहे हैं 10 किलोग्राम, तो ये नंबर हो गया, ये यूनिट हो गया। यूनिट हो गया, हाँ ठीक है सर। तो वही तो यानी यू है। हाँ। तो ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बहुत कि मतलब, यानी कि यानी यू इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अगर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास सेलेक्टेड है, तो बहुत सारे के लिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2 कह सकते हैं। सो वन ऐसा चलता रहेगा बहुत सारे, यानी कि कह सकते हैं N इनवर्सली प्रोपोर्शनल U कह सकते हैं, कह ठीक है। सकते हैं हाँ। ना, यानी कि किसी पर्टिकुलर के लिए, यानी कि उल्टा। अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका मतलब क्या है, बिगर द यूनिट सेलेक्टेड द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू, उल्टा हो जाएगा। हाँ, उल्टा। यूनिट अगर हमारे पास बड़ा है, देखिए यू हमारे पास बिगर है,
तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। यूनिट हमारे पास कम है तो नंबर बड़ा हो जाएगा, उल्टा ही है। तो ऐसे ही होता है। जैसे देख सकते हैं लेंथ ऑफ द रूम हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या 10 अपान यूनिट नीचे, ठीक, अलग अलग हमारे पास रहता है जैसे केवीए वगैरह। अब देखा जाए इसमें बेसिकली हम लोग इस पे आ जाते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, देख देख के हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे आ जाते हैं। तो फंडामेंटल दो तरह के यूनिट हमारे पास है। एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक दूसरा क्या क्वांटिटी होता है, डेरिवेटिव यूनिट वेट। होता है। नहीं, यानी कि दो तरह के यूनिट है, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कितने हैं बता सकते हैं? 7। हम्म 7। हम्म 7। 7 हैं, ठीक है। 7 हमारे पास है। तो यहाँ पे देखा जाए दो तरह के हैं, यानी कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट और डेरिवेटिव यूनिट। तो आपको ये देखो केमिस्ट्री में भी हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे फिजिक्स में भी है। तो फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव या फंडामेंटल तो यूनिट डेराइव। सर वो हो गया ना, मीटर किलोग्राम और हाँ, सेकेंड हम वही। दोनों मतलब फंडामेंटल यूनिट किसे बोलते हैं? वही हो गया ना, मतलब कि उसका 7 यूनिट होता है, जो वो किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया। वो तो और ठीक है, आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, मैं डिफिनीशन पूछ रहा हूँ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट किसे बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग दोनों यूनिट के पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं कि ये एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर, जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट होगा, यानी कि क्वांटिटी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों होगा। तो अब यहाँ पे बात आ रही है फिजिकल फंडामेंटल यूनिट, यानी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, तो उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसा ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, फिजिकल, तो दूसरे पे है, मतलब वो हाँ, दूसरे पे नहीं डिपेंड करता है। दूसरे वाले क्वांटिटी अभी क्वांटिटी। विच, यही डिफिनीशन, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करेगा, मतलब अपना एक्सप्लेनेटरी। जैसे आप कह सकते हैं वोवल है, तो ओवल का वोवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका हमारे पास क्या होता है, एक स्वर होता है, मतलब हाँ, हम वॉवेल्स। लोग वोवल और व्यंजन मतलब पढ़ते हैं ना, तो उसमें, तो वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, उसका खुद का मतलब आवाज है। ठीक है, तो यहाँ पे खुद का है, मतलब उसे हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। इसमें ये इट सेल्फ दूसरे को बना सकता है, लेकिन इसको कोई नहीं बना सकता, तो उसे फंडामेंटल बोला जाए। फंडामेंटल मेन से ही होता है, ये हम लोग बेसिक कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फंडामेंटल अलग अलग हो गया, जैसे एमकेएस सिस्टम हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, एसआई सिस्टम हो गया। ठीक है, आप जानते ही हैं। तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, आपको पता है ये कितने हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? 7। 7। हैं? 7। हाँ, तो यानी कि अलग अलग हमारे पास होता है, एक हमारे पास एमकेएस होता है, दूसरा क्या हो जाता है? ये सीजीएस हाँ, और ये सीजीएस। हाँ, मतलब और देखिए हम दो तीन हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जैसे एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, आप सब लोग जानते हैं, बस हम सुना दे रहे हैं और कुछ नहीं। फंडामेंटल अगर देखा जाए, फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल एफ क्यू, और इसकी यूनिट यहीं पे यूनिट लिख देते हैं। और यहाँ पे सिंबल जो हमारे पास हम लोग यूज करते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई न जानता। ठीक है, सिंबल, ठीक। तो इसमें देखा जाए फर्स्ट क्या है, लेंथ हमने लिख दिया। ठीक, अब ये एसआई सिस्टम में चल रहे हैं, ये एसआई,
सिस्टम है। ठीक, अब एसआई सिस्टम में चल रहे हैं, लेंथ को हम लोग अगर देखा जाए यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हम लोग यूज करते हैं नहीं, और यहाँ पे एम, स्मॉल एम से ऐसे डोनेट कर देते हैं। दूसरा देखा जाए तो मास है फेमस, कि नहीं, मास को किलोग्राम में, किलोग्राम। किलोग्राम, और इसे के और स्मॉल जे लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखा जाए कौन सा है, बता सकते हैं, टाइम हो गया, टाइम, और ये सेकंड लिखते हैं हम लोग, टाइम को और सेकेंड। स्मॉल एस से डिनोट करते थे। चौथा टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर हो गया, केल्विन में है। केल्विन है, स्टैंडर्ड माना जाता है। हम्म, ठीक है, के हो गया। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया, एम्पियर, हाँ एम्पियर। ये हो गया। ठीक, अब इसमें सिक्स कौन सा है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैंडल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया, मोल में हम लोग एम ओ एल लिख देते हैं। एक लास्ट जो ज्यादा बोलते हैं आप लोग, ये पूछा भी जाता है ऐसे जनरली, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, कैंडेला होता है। कैंडिला, हाँ कैंडिला। अब कैंडेला, और इसे सी और डी से डिनोट करते हैं। ये देखा जाए जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ये ध्यान देने, ये भी सब स्मॉल में यूज किया जाता है, ये सब ठीक है। स्मॉल में है। और ये जो हमारे पास है, ये भी स्मॉल में यूज, जब हम लोग किसी के नाम का यूज करते हैं तब कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन हम लोग जनरली के जी लिखते हैं तो कैपिटल जी और कैपिटल के और स्मॉल जी लिख देते हैं, तब भी चलता है, इतना नहीं इग्नोर, मतलब ध्यान देते हैं लोग, लेकिन सारे स्मॉल में ही रहता है। जब कोई जैसे न्यूटन हो गया वैसा नाम रहता है तो अलग रहता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एसआई सिस्टम में तो टू अदर हमारे पास यहाँ पे है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, टू सप्लीमेंट्री यूनिट, टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और दो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है, बताइए। टू एक तो सप्लीमेंट्री। हमारे पास रेडियन है, हाँ अच्छा, रेडियन और स्टेरेडियन। ए आर ए डी से डोनेट करता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेडियन, यूनिट किसका है, प्लेन ले, एंगल, हाँ। प्लेन एंगल का। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा क्या है, स्टेरेडियन है, जिसे हम ले एस आर से डिनोट करते हैं, उसे यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल बोला जाता है। ये तो हमारे पास थोड़ा सा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट यूनिट हम लिखने जा रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए कुछ। ठीक है, जो हम लोग कन्वर्जन में फिर डायमेंशन पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जैसे एग्जांपल, डेराइव्ड यूनिट कौन सा हो जाएगा, जो मतलब हमारे पास दूसरे से मिलके बनाया जाता है। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट, हमेशा डेराइव्ड यूनिट अलग अलग, जैसे हम लोग एक माइक्रो सेकंड लिखते हैं, कितना 10⁻⁹ सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ। लेकिन एंगस्ट्रॉन को हम सेकंड वगैरह में नहीं यूज कर सकते, केवल हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, मेजर करने में लेंथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कहीं पे कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे पास कॉमनली यूज यूनिट है,
यानी कि कह सकते हैं इम्पोर्टेंट यूनिट जो आप ज्यादा यूज करते हैं उसी को, ये आपको जानना होता है। ठीक है, जैसे एक हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोमीटर हो गया, यानी कि 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बता सकते हैं? 1 माइक्रोन इक्वल टू वन 10 पे माइक्रोन बराबर 10⁻⁹ वो -6। हाँ। -6 मीटर होगा। ठीक है, हाँ। और अब देखिए इस माइक्रोन को हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं। 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 10⁻⁶ यूज कर सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं। मतलब कि कहने के मतलब ये अगर हम हटा दें तो हमारे पास अच्छा 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁶ हो गया। लेकिन अब देखो ऐसे तो हम लोग दूसरा पिकोमीटर भी यूज कर सकते हैं। एक 1 पिकोमीटर या 1 पिको इक्वल टू हमारे पास 10⁻12 हो जाएगा। पिकोमीटर हो गया, पिको सेकंड हो गया, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हाँ। से अगर हम लोग दूसरा देखा जाए, एंगस्ट्रॉन में ऐसा नहीं है। एंगस्ट्रॉन में एंगस्ट्रॉन में हम केवल लेंथ में ही यूज कर सकते हैं। मतलब 1 एंगस्ट्रॉन अगर बोलते हैं तो हमारे टेन पास की पावर टेन पे -10। माइनस टेन मीटर ही लिखना पड़ेगा। हाँ। मीटर ही क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉन बेसिकली बनाया गया था ये मेजर करने के लिए वेवलेंथ। वेवलेंथ देखिए ज्यादातर क्या होता है एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाता है, इसलिए जैसे वेवलेंथ कितना हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट आएंगे तो वही वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ। हाँ। हम्म ये ये लेमडा होता है। और ये ज्यादातर क्या होता है एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाता है। एंगस्ट्रॉन में जैसे हम लोग साइज भी एंगस्ट्रॉन में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइज को मेजर कर रहे हैं, जैसे हम लोग 10 माइक्रोन हो गया, और इस तरह से। तो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, हम जो आप जानते हैं उसको नहीं लिख रहे हैं, जो हमारे काम का है वो लिख रहे हैं केवल। ठीक है, ये तो दूसरा हो गया। तीसरे में हम लोग आ जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हमारे पास है, अट्टा वगैरह बहुत सारे आपका है तो आप जानिएगा। दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फेमस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 होता है। हाँ, कितना पावर के? पावर के 11, 12 होता है क्या पावर के? 1.496। 11 11 होता होगा। है। हाँ, 11 होगा। अब ये क्या काम करता है बताया? दिस इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। मीन डिस्टेंस, दिस इज द मीन। मीन जो निकाला जाता है, ठीक है, स्टैटिक में मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ये सब वैल्यू ही कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप क्वेश्चन लगाएंगे मिलेगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अगर मीटर। देखा जाए अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ करना सिखाएंगे आगे। 1 इंटू 10⁻11 मीटर, या केमिस्ट्री में सिखा देंगे या बायो फिजिक्स में। तो ये हमारे पास तीसरा। चौथा अगर देखा जाए यहाँ पे पॉइंट, लाइट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाइट ईयर, लाइट ईयर बराबर तो मालूम है, नाइन लाइट पॉइंट ईयर फोर ये सिक्स पूछा जाता है किसके लिए मेजर किया जाता है, बता सकते हैं? लाइट ईयर लाइट तो ईयर क्या मेजर करता है? टाइम मेजर करता है कि लेंथ मेजर करता है, क्या होता है? मीट। लाइट ईयर लेंथ मेजर करने के लिए, हाँ, डिस्टेंस लाइट। के लिए होता है। तो ये केवल डिस्टेंस के लिए होता है। डिस्टेंस के लिए यही पूछा जाता है एग्जाम में, डिस्टेंस के लिए। ठीक है, यानी कि एक लाइट ईयर बराबर क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं? इट हाँ, इज इट मतलब तीन। इज द डिस्टेंस, सुन लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवर्स्ड बाय लाइट इन वैक्यूम।
इन ईयर, एक ईयर में जितना लाइट ट्रेवल करता है किसी वैक्यूम में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लाइट, यानी कि बहुत लार्ज नंबर होगा। तो वन हाँ। लाइट ईयर इक्वल टू कितना हो जाता है। अब देखिए एक ऐसे निकाला, जैसे 365 हो गया, 24 हो गया कि नहीं, और 60, फिर 60, और एक लाइट कितना हो जाए, 3 × 10 पे 8 होता है। आपको निकालना नहीं है, बस आपको याद रखना है। अगर हम मल्टीप्लाई सारा करें तो हमारे पास आ जाता है 9.45 हाँ। इंटू 10 पे क्या आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। यही हमारे पास एक लाइट ईयर होता है। कैसे निकाला जाता है ये हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये लाइट ईयर याद रखिएगा, ये किसके लिए होता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक परसेक आता है। परसेक बता सकते हैं, एक परसेक इक्वल टू, और एक परसेक इक्वल टू कितना लाइट होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बस पांचवा पॉइंट, 15 की जगह 16 तो नहीं होगा, यही पर से मतलब क्या अब होगा? बता रहे हैं परसेक मतलब क्या है। तो परसेक इक्वल टू, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ आर वन एस्ट्रोनॉमिकल स्टैंड, जो मतलब हम लोग वन एस्ट्रोनॉमिकल स्टैंड यूनिट होगा उसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिख दे रहे हैं, तब आपको बताएं, इट इज द डिस्टेंस डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू लिख दे रहे हैं, सबटेंस एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। हम निकाल के बता दे रहे हैं सारा डिटेल, यानी कि कह सकते हैं दैट इज मीनिंग, इसका क्या होगा, 1 हमारे पास सेकंड, एक डैश लगाते हैं मिनट होता है, दूसरा लगाए सेकंड होता है, आप जानते हैं, ये ऊपर डैश जो लगा हुआ है। तो कह सकते हैं यल इक्वल टू क्या, आर थीटा हो जाएगा, और आर इक्वल टू क्या होता है, यल अपॉन थीटा होता है, आप जानते हैं। तो यानी कि यल इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, एंड थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 डैश हो गया ना। अंदाज। और अगर हम लोग इसमें देखा जाए कि ये 1 हमारे पास है, सेकंड को अगर हम लोग रेडियन में बदलें तो कैसे बदलते हैं, ये बदलने आना चाहिए आपको, थोड़ा सा मैं रेडियन इधर में 5/180 करेंगे। हाँ बता रहे हैं, पाई/180 भी करेंगे, और यहाँ पे 3, क्योंकि हम लोग 360 और इंटू पाई/180, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा, RAD, रेडियन, ठीक। तो यहाँ पे आर का वैल्यू जो आ जाएगा 1 पर सेक इक्वल टू 1.496 इंटू 10 पे क्या है, 11 था ना मीटर, हाँ। अपान 1। अब देखिए ये आप निकालने मत बैठिएगा भाई, ठीक याद है। रखिएगा, बस मैं शुरुआत है तो बता दे रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट जगे इसलिए, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए 1 पर सेक इक्वल टू, यानी कि आर 1 पर सेक इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से या किसी से, 10 पे 16 मीटर, बस 1 पर सेक इक्वल टू कितना आ गया, थ्री 10 पॉइंट पे 16, जीरो थ्री पॉइंट वन जीरो सेवन 10 पे 16। आपके बुक में ऐसे डायरेक्ट लिखा है, याद रखिएगा, निकालना नहीं है। यानी कि 1 पर सेक इक्वल टू 3.26, सॉरी 3.26 लाइट ईयर आ जाएगा, ईयर इतना। ठीक है। हाँ तो ये परसेक याद रखना है। चौथा पॉइंट था हमारे पास, पांचवा ना, छोटे छोटे और हम यहाँ पे बता देते हैं अभी।
पांचवा छठा जो सिक्स इम्पोर्टेंट है। सिक्स पॉइंट है। जैसे आप लोग डॉक्टर हैं तो मतलब कि हमारे लिए तो हैं, तो एक्सरे यूनिट इक्वल टू कितना होता है ये आपको जानना होता है, क्योंकि डेली हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं। तो एक्सरे यूनिट क्या होता है, एक्स और यू लिख देते हैं डॉक्टर, बता सकते हैं? एक्सरे यूनिट का तो वन नहीं पता सर। एक्सरे यूनिट, ऐसे एक्स यू लिख देंगे, 10⁻13 मीटर होता है, -13 मीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब 1 बार इक्वल टू 10 पे, ऐसे स्मॉल बार लिखते हैं, कैपिटल लिख दिया, बार स्मॉल से लिखते हैं। 1 बार इक्वल टू 10 पे 5, ये याद रखिएगा भाई, बहुत काम का है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम 10 पे 5 पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। और 1 ATM कितना होता है, कितना पास्कल के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 इंटू 10 पे 5 पास्कल PA, ठीक है। 1 टार कितना होता है? ये सब भाई याद रखना होता है, आपके फिजिक्स में भी दिया है, केमिस्ट्री में भी दिया है, आप दोनों बुक का एक बार पढ़ सकते हैं, अभी मैं भेजूंगा, आप पढ़िएगा। ठीक है हाफ सर। एच जी, 1.33.3 होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, याद ही होगा, वर्क पावर सात एनर्जी में 46, पढ़ेंगे। हाँ। 1 फीट इक्वल कितना मीटर होता है? इसका 1 फीट इक्वल टू फीट, 1 फुट। अरे भाई ये तो सब क्या? जानना चाहिए यार। 4 8 मीटर होता है, हम पाउंड वगैरह नहीं बताएंगे, ठीक है। एक दो और बता देंगे, जैसे जो काम का, 1 परसूली, परसूली हमें प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में काम आएगा, PL इक्वल टू 10 पॉइस होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में है। 1 मीट्रिक टन, नहीं, 10 कुंटल होता है। हाँ, 10 कुंटल, 1 माइल। और 10 कुंटल में कितना केजी हो जाएगा? 10 1000 कुंटल में, हाँ, 1000। केजी हो जाएगा। और लास्ट हम लोग एक चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर लिमिट जानते हैं कितना होता है? चंद्रशेखर लिमिट पता हम्म, नहीं। पढ़े होंगे। चंद्रशेखर लिमिट तो नाम ही सुन रहा हूँ आज। अरे भाई बहुत पहले आता था। चंद्रशेखर लिमिट CSL होता है, 1.4 MS होता है। यानी कि MS मतलब क्या है? मास ऑफ बस। सन, सन के मास का इतना टाइम होता है। तो यही मतलब चंद्रशेखर लिमिट से ही हमारे पास क्या निकलता है, जो ब्लैक होल होता है उसी से, ठीक है, इसी से मेजर किया जाता है। अच्छा, ये ठीक है। देखिए, हमें जनरल हमने पढ़ा है अभी, जनरल चीजें इसका पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं हम लोग अभी चैप्टर का पढ़े। तो यूनिट मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट है क्या है, तो हम लोग ये वाला चीज तो बाद में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर के रूप में। अभी हम लोग आते हैं यहाँ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन पे, तो बेसिकली डायमेंशन पे नहीं, डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो उसी पे आ जाते हैं डायरेक्ट, डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ज्यादा तो और कुछ पढ़ना नहीं है, नहीं, सर आया था। डायमेंशन। तो डायमेंशन से इस बार भी क्वेश्चन आया था, पता है कौन सा क्वेश्चन था? अभी हम लोग उस दिन किए थे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
तो डायमेंशन किसे बोलते हैं? जो पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम रेज एट टू बी गेट रिक्वायर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो पावर हमारे पास आएगा, पावर टू विच कह सकते हैं शॉर्ट में, पावर टू विच फंडामेंटल मेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े उन्हीं के ऊपर जो पावर चढ़ता है उसी को। जैसे एक एग्जाम्पल, तो इसमें जैसे फोर्स का हम लोग निकालते हैं, फोर्स। अब फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है? एम ए होता है ना, होता है या ना। मैं, हाँ। हाँ, तो फोर्स का हमारे पास एम मास हो गया, तो मास तो इट सेल्फ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, एम। ठीक है। और ए क्या हो गया? ए का देखा जाए, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन हाँ टाइम, टाइम। और एक टाइम पहले से था, तो यानी कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है, मीटर। और यहाँ पे टी टी स्क्वायर आ गया, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए, एम तो मास के लिए एम, और डिस्टेंस के लिए एल, और सेकंड क्योंकि नीचे से है सेकंड तो टी लगाते हैं सेकंड के लिए, और यहाँ पे टू के पावर, तो यही क्या हो जाता है हमारे पास? ये पावर ही डायमेंशन डायमेंशन। पूरा हो जाता है, यानी कि पावर ही हमारे पास क्या होता है? डायमेंशन होता है। डायमेंशन। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, कोई ये इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं ये। तो डायमेंशनल फार्मूला यूज करने के लिए, डायमेंशनल फार्मूला यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे एम पे ये, वाई पावर, एल पे बी, नहीं टी पे सी। तो ए बी सी क्या है? ये हमारे पास कह सकते हैं मास पे पावर, लेंथ पे पावर, टाइम पे पावर, तो यानी कि इसी पे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है? अगर कोई बोले डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन वही हम लोग एफ इक्वल टू क्या लगाते हैं? हम एल टी पे माइनस टू, तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाता है? डायमेंशनल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे टर्म हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी कुछ हम लोग करते हैं, जैसे एग्जांपल, सम फिजिकल क्वांटिटीज, और डायमेंशन से हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यस जैसे सर। पहला, मान लीजिए हम लोग एरिया का डायमेंशन बताना है, एरिया का तो एरिया हम लोग ए से डिनोट करते हैं, आप जान ही रहे। और एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडेथ होता है। लेंथ टू, हाँ। हाँ, और दोनों हमारे पास क्या है? मीटर है, मीटर स्क्वायर है। नहीं, यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम पे जीरो, एल स्क्वायर, और टी पे जीरो आ जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं? इसी यस सर। तरह से वॉल्यूम देखा जाए, वॉल्यूम बी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट होता है। तो ये तीनों हमारे पास यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। और डायमेंशन क्या हो गया? एम जीरो, एल पर थ्री, और टी पे जीरो। तो यानी कि ऐसे लिखते हैं, चाहे हम एल इस क्यूब लिख सकते हैं, लिख हाँ। सकते हैं ना। यस सर, हाँ। उसी तरह देखा जाए, अलग अलग हमारे पास है ये, नंबर वगैरह नहीं लिख रहे हैं ऐसे। अब ये देखिए, बहुत बड़ा आपके बुक में चार्ट दिया है, तो उस चार्ट को आप थोड़ा एक बार लिखेंगे, जब करेंगे या देखेंगे, तभी आपको यहाँ पे अच्छे से आएगा। ठीक है, ये आना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डायमेंशन का एप्लीकेशन। तो अभी तो यही कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं उसको
आपको करना है। ठीक है, चार्ट हम यहाँ पे जानबूझ के नहीं बना रहे, आपको चार्ट, बहुत सारे चार्ट हैं, हम ही चार्ट यहाँ अटैच करके दे देंगे। ठीक है, इसलिए हम अलग अलग से आपको यहाँ पे करा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आपको डायमेंशन निकालते वक्त फार्मूला याद रहना चाहिए। जब भी फार्मूला हम लोग, जैसे मतलब मास डेंसिटी पूछ रहा, क्या पूछ रहा, मास डेंसिटी। ठीक है, क्या पूछ रहा, मास, डेंसिटी। हाँ डेंसिटी, यानी कि कह सकते हैं डेंसिटी पूछ रहा है, रो। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास मास पन पर वॉल्यूम। वैल्यू, हाँ। तो हमें क्या, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर किलोग्राम माइनस मीटर। ठीक। किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना। और इसका देखा डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम, एल पे -3 और टी पे 0। एम मतलब मास हो गया, और यहाँ पे यूनिट के हिसाब से हो गया, यूनिट से मास डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन से यूनिट भी निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब देखिए इसी में जैसे मास डेंसिटी पूछ रहा है तो ये हो गया। अब सरफेस मास डेंसिटी पूछ रहा है, मास अपॉन एरिया हो जाएगा। मास अपॉन एरिया। हाँ कोई पूछ ले तो, मान लीजिए हमारे पास पूछ रहा है सरफेस मास डेंसिटी, तो सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा से ज्यादा डिनोट करते हैं। और इसमें फार्मूला क्या होता है, अब देखिए फार्मूला अगर हमें पता है तो क्वेश्चन यहाँ पे लग जाएगा, चाहे यूनिट हो चाहे डायमेंशन हो। तो मास पर यूनिट एरिया, और मास पर यूनिट एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम और पर मीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है तो डायमेंशन क्या होगा, एम, एल पे -2, यही आ जाएगा, टी पे तो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, हम लोग लीनियर डेंसिटी किसे बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी बार बार आएगा। देखिए यहाँ डेंसिटी के कितने टाइप हैं, लीनियर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी पूछेंगे तो उसका 0 हो जाएगा। लीनियर मास ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी जैसा नाम है, तो जैसे मास अपान क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब मास अपान लेंथ देखा जाए, यूनिट किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। और किलोग्राम पर मीटर है तो हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये एम और एल पे -1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अलग अलग देखिए यहाँ पे डेंसिटी है। अब देखा जाए तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी पूछता है कहीं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यू से या एफ से डिनोट करते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड का यहाँ पे यूनिट 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा। क्या हो गया, यानी कि डायमेंशन क्या हो गया, एम पे 0, एल पे 0 और टी पे -1 हो गया, यानी कि टी पे -1 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया। इसी तरह से देखा जाए वेलोसिटी का निकाल सकते हैं या स्पीड का निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी को बताइए। अब वेलोसिटी इक्वल टू अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, डिस्टेंस या डिस्टेंस डिस्प्ले, अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मीटर पर डिस्प्लेसमेंट को सेकंड। हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, और हाँ, यहाँ पे सेकंड, मीटर पर सेकंड। सेकंड हो जाएगा। और मतलब यहाँ ये पे क्या आंसर हो जाएगा, 10 एल टी पावर पे -1 हो जाएगा, 1। एल टी पे -1। एल टी की पावर माइनस ठीक 1। है, हाँ। इसी तरह देखा, छोटी छोटी हम बता रहे हैं अभी, एक्सिलरेशन, ये सब आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है ना निकाल सकता है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में है तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। एक्सिलरेशन, एक्सेलरेशन। एक्सिलेशन अपॉन वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन अपॉन टाइम। टाइम। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। अब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अभी देखिए हमने ऊपर वेलोसिटी का निकाला है, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एल टी पे -2 हो जाएगा कि नहीं। हाँ। अभी हमने ऊपर फोर्स का निकाला था, तो फिर हम फोर्स का नहीं निकालेंगे, एग्जाम्पल में बताए थे। इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू
टाइम होता है भैया। अब फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, हम जानबूझ के चार्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके पढ़ना है। ठीक है, ठीक है तो सर। हाँ। हाँ, न्यूटन सेकंड हो गया। अब देखिए न्यूटन का यहाँ पे फोर्स का जो एम एल स्क्वायर एम एल क्या हो जाएगा, टी पे -2 और फिर टी आ गया तो टी पे 1, तो क्या हो जाएगा इसका एम टी एम एल टी पे -2 -1 हो जाएगा। -1 तो यानी कि इम्पल्स का क्या होता है एम एल टी पे -1। तो ये -1। हम हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुत फेमस है। ठीक, और बहुत पूछा जाता है। और जैसे वर्क हो गया, यही एनर्जी हो गया। वर्क कह सकते हैं यार, एनर्जी कह सकते हैं, दोनों का सेम होगा। तो वर्क एनर्जी में मतलब देखा जाए, वर्क इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस आप पढ़ते हैं नहीं, एफ एस पढ़ते हैं, पावर एफ कैसे डॉट एस। हाँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फोर्स करना इंटू डिस्टेंस देखा जाए, फोर्स का भी हमने एम एल टी पे -2 और डिस्टेंस का क्या हो गया एल हो गया, तो इसका एम एल स्क्वायर टी पे -2, ये आ गया हमारे पास वर्क का। या यही या एनर्जी का भी है डायमेंशन। और यूनिट आप लिख ही सकते हैं, यूनिट क्या होता है वर्क का, जूल होता है, जूल। यूनिट का जूल होता है। तीन कैपिटल जे से डिनोट करते हैं ना, क्योंकि ये हाँ। साइंटिस्ट का नाम है इसलिए। पावर का बताइए। पावर का वर्क अपॉन टाइम। पावर जो हमारे पास क्या है, वर्क अपॉन टाइम है। जूल प्रति वर्क सेकेंड का या अभी फिर हमने वाट। ऊपर निकाला था एम एल जूल स्क्वायर प्रति सेकेंड टी पर -2 और नीचे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और ये नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बताइए। माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाए एम एल स्क्वायर टी पे -3 हो इसको जाएगा। -3। हाँ, यूनिट क्या हो गया इसका, जूल प्रति सेकेंड यूनिट या फिर वाट भी बोल सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। वाट कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं, या जूल पर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। सेकेंड। इसी बार तो हम लोगों का और इम्पोर्टेंट है, जैसे मोमेंटम बहुत पूछा जाता है। अच्छा हाँ, मोमेंटम मास अपॉन वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास अपॉन, वेलोसिटी। अपान नहीं होता भाई, मास मास इंटू इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। हाँ, मास इंटू वेलोसिटी। एम भी होता है ना। एम बी। यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और यूनिट क्या होगा एम एल टी पे -1, इम्पल्स वाला आ जाएगा, क्योंकि इम्पल्स और मोमेंटम का सेम होता है। ठीक, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी का ही होगा, चाहे जो रहेगा, तो वो सब सेम ही है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का पूछा जाता है, बता सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं ना, तो ये फोर्स अपान क्या होता है, एक्सटेंशन एल होता है, एक्सटेंशन, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। ठीक, तो यानी कि न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। और न्यूटन पर मीटर कहते हैं तो ये हमें एल पर 0 टी पे -2, ये हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए, अब देखिए बहुत सारे हमारे पास एनर्जी वगैरह, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जितना एनर्जी नाम लेंगे वही होगा। ठीक है, सर। हाँ। हाँ, जैसे हम लोग अभी भी आपके इसमें पूछा था, एंगल हो गया, एंगल का कितना होगा, एंगुलर, एंगल का तो रेडियस होता है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा से जो मेजर करते हैं, तो इसमें क्या आर्क अपान रेडियस होता है ना, थीटा हाँ। इक्वल टू, बचपन से पढ़ते हैं और आर्क कपन। अपान रेडियस। हम्म तो
इसमें रेडियन होगा, और रेडियन होता है तो ये यूनिट कह सकते हैं हमारे पास डायमेंशनलेस होता है, एम पे 0 और एल पे 0 और टी पे 0 डायमेंशनलेस होगा, कोई डायमेंशन नहीं होता इसमें। ऐसे बहुत सारे हमारे पास काम डायमेंशनलेस मिल जाएंगे, डायमेंशनलेस वाला ही ज्यादा पूछा जाता है। जैसे हम साइन थीटा ले लें, ठीक है, कॉस थीटा ले लें, टेन थीटा ले लें, कोई भी कोसेक थीटा ईटीसी जो भी ले लें, सब क्या है, यहाँ लेंथ अपान लेंथ होता है, नो यूनिट नो डायमेंशन, लेंथ अपान लेंथ ही होता है इसमें। तो कह सकते हैं नो यूनिट डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन ले तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का कुछ होगा? एंगुलर हम्म, वेलोसिटी क्या? हम्म, बहुत आपका चार्ट है भाई, आपको उसको करना पड़ेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ठीक है हम सर। और भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आप जैसे जो आप लोग थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, गलती करते हैं, इसलिए हम वो वाला चीज बता रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हम्म? का टाइम होता है ना, मतलब वो हाँ थीटा। ओमेगा, अरे यार बताइए। अरे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख देते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान टी थीटा लिख पॉइंट सकते हैं। हो गया। यानी कि रेडियन पर सेकंड हो जाता है, रेडियन रेडियस ये। एंगुलर और वेलोसिटी हो यहाँ पे गया। देखा जाए एम पे 0, एल पे 0, टी पे -1 हो जाएगा। तो रेडियस वाला तो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो इसी पे आएगा। ये बहुत फेमस है। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टी पे -2 हो जाएगा, हम्म। एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब गलती होती है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू अपान डब्ल्यू टी अपॉन हो टी। जाएगा। और टी का डब्ल्यू का T-1 आया है, हाँ। और फिर नीचे टी आ गया, तो ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा बस, ठीक है। नहीं, यस इसे हाँ। देखा रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये सब आता है तो आपको लगता है ये सब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो लगता है अरे यार ये क्या पूछ लिया। यस सर जब हाँ। आप उसको प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो यही दिमाग में आता है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जब कभी किए नहीं रहते ना, तो ऐसा दिमाग में आता है। डिस्टेंस और मीटर हो गया, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, अलग अलग रहता है। मास तो इनटू मास होता है डिस्टेंस। इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन को के से डिनोट करते हैं, ऊपर हमने लिखा है, तो के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर होता है, तो यानी कि एम के स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। हाँ। और डायमेंशन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर। स्क्वायर हो गया, एम रेडियस। एल स्क्वायर। हाँ, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहता है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे और इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहता है। स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल ही लेंगे, जो फार्मूला बेस है वो तो आपको निकल ही जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
जो आप लोग गलत करते हैं वो हम लिख रहे हैं, बाकी आप अपना करिएगा भाई, इसको कंप्लीट करना है। हबल कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट कौन, एस से हम लोग डिनोट करते हैं हबल कांस्टेंट। और हबल कांस्टेंट क्या होता है, रिसेशन स्पीड, रिसेशन स्पीड अपान क्या हो जाता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये एक नया चीज है हबल कांस्टेंट, नहीं तो यानी हाँ। कि S-1, S-1 सेकंड के माइनस पर सेकंड कह सकते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, M पे 0, L पे 0, T पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, हबल कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल अभी पिछले के 2022 में पूछा था। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो भी हम लोग डिनोट करते हैं इससे, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है, आप बता सकते हैं, एरिया, एरिया ऑफ पैच ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर स्क्वायर। ये पूरा हमने लिख दिया, यानी कि इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और स्टेरेडियन देखिए तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, ओरिजिनल यूनिट होता नहीं है। तो एम, एल पे 0, टी पे 0, मतलब डायमेंशन लेस होता है, कहने का मतलब ये। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है। अब एक और इसमें दो तीन और जो आप लोग, इंटेंसिटी ऑफ वेव, अच्छा। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इसे आई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव कई जगह आपको जरूरत लगता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं, ठीक, अपॉन एरिया। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें ये वर्क डन की तरह हो गया, डब्लू अपॉन मीटर का स्क्वायर एरिया। तो यानी कि एम, एल पे 0, टी पे माइनस क्या हो जाएगा, बताइए, थ्री। 3 हो हाँ, जाएगा। 3 -3। निकाल ही लीजिएगा, दिक्कत होगा। ठीक है सर। यहाँ तो क्लियर हो गया सर। हाँ, अब इसमें देखा जाए एक दो क्रिटिकल एंगल का, अगर क्रिटिकल शायद वेलोसिटी का पूछ सकते हैं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का वेलोसिटी ही आएगा। इसका, इसके वेलोसिटी अगर पूछ रहे हैं वेलोसिटी ही आएगा। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफिशियंसी आपका पूछा जाए तो यूनिट लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास चेंज होता है ना, एनर्जी अपॉन एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बहुत है, तो चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप उसका लगा लीजिएगा, ये बुक में दिया। लेटेंट हीट का आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का, स्टीफंस कांस्टेंट का निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये सब आप निकालिएगा। ठीक है, ठीक है सर। और जितने आपके चैप्टर उसमें है, क्या नाम है, फिजिक्स। 12 में हाँ। जो आपको वहां पे बहुत, वहां से ज्यादा पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट के दौरान हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, और कौन किसका इक्वल होता है ये आपको करना है, इक्वल। ठीक है, इक्वल वाला है। उसके बाद देखा जाए तो हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये आपका डायमेंशन अभी आपको हम नया वाला एनसीईआरटी का जो इस चैप्टर का है, ये वाला देखें हम लोग, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कुछ इंपॉर्टेंट किया है। डायमेंशन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन करेंगे, तो डायमेंशन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन वाला पार्ट हमें करना होगा। ठीक है, तो भाई ठीक है आज शुरुआत है तो यहीं से तक रहेगा। ठीक है, सर। तो हाँ। इसको भी हम भेज देंगे। और जो पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी भी रीड करना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सबसे यस सर। जरूरी हाँ, है। एनसीईआरटी दोनों रीड कर हाँ, लिए। रीड करना है। ठीक है, उसका क्वेश्चन भी
अगर एक्सरसाइज का नहीं होता तो इंटेक्स के क्वेश्चन सारे करने हैं। ठीक है। हाँ, ये आप समझ लीजिए। और ठीक है। एनसीईआरटी रीड करके चलूंगा इस बार। हाँ, एनसीईआरटी आपको करना है, जो मतलब हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम उसका भेज भी दे रहे हैं, ये भी भेज दे रहे हैं। उतना आपको करना है, साथ साथ करेंगे तो सही रहेगा उतना। और ये इस तो वाला सर सिलेबस तो एलन के अकॉर्डिंग अभी बनाया ना देखिए, जो। ये चैप्टर 3 लेक्चर में पूरा होगा। हम्म। ठीक है, 3 लेक्चर इसलिए लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक लेक्चर थोड़ा सा बेसिक, एक तो हम लोग ये ईरर वाले में लगाएंगे, ईरर और मेजरमेंट सिग्निफिकेंट मेजरमेंट। फिगर वगैरह। ठीक है, एक अभी हाँ। इसमें क्वांटिटी में लगेगा, मतलब एप्लीकेशन वाले में हाँ फार्मूला तीनों। वगैरह। यहाँ 3 लेक्चर लगेगा। ठीक है, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जो भी रहेगा, अभी थोड़ा स्लो चलेगा, फिर आप जान ही रहे हैं, ऐसा। हो जाएगा। ये तो सिलेबस तो सर एलन के अकॉर्डिंग बनाया ना कि आगे फर्स्ट कर लेंगे फिर सेकंड कर लेंगे, जैसे टेस्ट होगा वैसे ही। हाँ भाई, एकदम उसमें देख लीजिए, टेस्ट का डेट और सब दिखाया है हाँ नया सारा वाले में। एकदम सेम है टेस्ट वैसे ही। का किस दिन रेस्ट लेना है सब लिखे हैं, और मैंने तो इसका ऐसे बना भी दिया है। इसमें देखिए, जैसे आपको सारा लिखा हो किस दिन छुट्टी, आपको अपने सेल्फ पढ़ना है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का मान लीजिए ये है, ये 2 हो गया। अब यहाँ सेल्फ पढ़ेंगे, इस दिन हम नहीं पढ़ाएंगे। फिर 7 जुलाई को टेस्ट है, तो इसमें डिस्कशन फिर रात में करा देंगे। यस ठीक है। सर। ऐसे फिर अगला दिन से तो आप इसी से करेंगे, जैसा ठीक है। ठीक दबा है, के चलिए। करना पड़ेगा।